हेलो साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये आयत दे रखा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या होती है। ऐसी आकृति होती है जैसे हमारे पास में कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे एबी के सामने वाली भुजा कौन सी सीडी, जैसे कि ये एबीएस के सामने वाली भुजा सीडी बराबर होती है, ये भुजा दे रखी है। यहाँ पे एडी है वो क्या बीसी के बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जो आपका प्रत्येक कोण होता है यानी इसका एवरी एंगल होता है, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, यानी प्रत्येक कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारे पास में आयत होती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक यहाँ पे होता है, लंबाई प्लस में साथ ही चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे आपके सामने दे रखा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो इसका मान निकालो। यहाँ पे इसका यानी कि 2 दे रखा है, इसका यानी लंबाई कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है इसकी चौड़ाई। तो इन दोनों को जोड़ दो क्या आएगा, यहाँ पे 5 और 10 कितना होगा 15 होगा, 15 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या निकाल दिया हमने, परिमाप निकाल दिया। अब आपको पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लिख दो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी ऊंचाई यानी चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50 सेंटीमीटर साथ ही स्क्वायर, इसका क्या निकल के आएगा आपके पास में इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका विकिरण निकालना है। तो विकिरण मतलब क्या होता है, इसमें एक ऐसी तिरछी भुजा होती है, वो विकिरण निकालेंगे। तो विकिरण कैसे निकालोगे, आपके पास में यहाँ पे अगर आप विकिरण निकालना चाहते हैं तो वो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय से निकालो। यानी ये वाली भुजा देखिए तो यानी 10 का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर यानी ये होता है एक आधा स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे इसके अंदर 5 करके तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर देना। तो यहाँ पे कितना होगा कि 100 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा साथी 25 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे 125 हो गया, तो आपके पास में क्या निकल जाएगा इसका रूट लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रूट, तो कमेंट में जरूर बताना कि 100 प्लस का 25 कितना होगा और उसका रूट कितना आएगा, कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रकार से आपको क्या होता है रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट होता है, परिमाप का, क्षेत्रफल का, विकिरण का होता है। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।